गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम रीजनिंग का कर रहे हैं कौन सा चैप्टर, सीटिंग अरेंजमेंट। क्या होता है सीटिंग अरेंजमेंट? मैंने बताया था आपको, क्या बताया था सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में? दीप एक लाइन पे उठाए होंगे, हम्म, उनका दाएं बाएं कुछ ले रखे हैं। अच्छा नहीं होता क्या है, बोल रहा हूँ मैं। व्यवस्थित जो आपके पास क्या है, मतलब लोगों की बात होगी या तो वस्तु की बात को क्या होगा, निर्धारित, या आपके पास क्या होगा, एक निश्चित या निर्धारित क्या होगा, स्थान पर व्यवस्थित करने की जो प्रक्रिया होगी। ठीक है, देखो ना, जो भी आपके पास मान लो एक लाइन में उनको व्यवस्थित है ना, मतलब व्यवस्थित ढंग से उनको क्या है, बिठाया जाएगा। ठीक है, कि निर्धारित या क्या बोलते हैं, निर्धारित या निश्चित स्थान पर, ठीक है, व्यवस्थित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है आपके पास, सीटिंग अरेंजमेंट, मतलब बैठक व्यवस्थीकरण। ठीक, अब इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले क्या किया हमने, मतलब एक समूह में होगा, लोगों का समूह होगा और उनको क्या है, बिठाया जाएगा। बताया होगा ना, ये मतलब इसके बगल में बैठा है, इसके बाएं है, इसके दाएं है, ये इसके बाएं दूसरे स्थान पे है, और लास्ट में ऐसा पूछ लिया जाएगा, कोई अगल बगल वाला पूछ लिया जाएगा, ये पंक्ति में लास्ट में कौन है, दाईं ओर लास्ट में कौन है, बाईं ओर लास्ट में कौन है। तो इस टाइप की है ना हमने, तो हमने किया है सिर्फ अभी क्या, एक लाइन में, एक लाइन है ना। और इसमें हमें ये बताया था क्या, अब आपके पास एक लाइन है, अब बोला है ध्यान रहे, अब मुंह किस तरफ है, नॉर्थ की तरफ। ऊपर वाला कौन सा हुआ, ये हुआ ना नॉर्थ, उत्तर की तरफ। ठीक है, अगर ये नॉर्थ हुआ तो इसका बायां कौन सा हुआ, ये है ना बायां दायां। ठीक है, बायां ये हुआ और दायां ये हुआ। ठीक है, अगर बात होगी ऊपर की तरफ, आप बोलेंगे कहाँ, साउथ की तरफ, तो साउथ की तरफ ऐसे आएगा ना, मतलब साउथ की तरफ ऐसे आएगा। तो मुंह अगर नीचे की तरफ होगा तो यहाँ पे बाएं, यहाँ पे क्या जाता है दायां, और यहाँ पे क्या जाता है बायां। ये चीज करवाई है ना मैंने। ठीक, इस चीज का पता होना जरूरी है। चलो देखता हूँ इस टाइप का क्वेश्चन लेकर। 6 बच्चे आनंद, बद्री, छाया, ध्रुव, श्रीकर व उमेश उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं। 6 बच्चे हैं, 6 बच्चे आपके पास। ठीक है, आनंद, बद्री, छाया, ध्रुव, छाया, ध्रुव, श्रीकर, श्रीकर व उमेश उत्तर दिशा की ओर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़े हैं। करके एक पंक्ति में खड़े हैं। ठीक है भाई, एक पंक्ति में खड़े हैं। उमेश श्रीकर से दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। उमेश उमेश श्रीकर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। दाईं ओर मतलब राइट। दूसरे स्थान पर है। ठीक है भाई, और छाया के बाएं पड़ोस में खड़ा है, और छाया के बाएं पड़ोस में खड़ा है, और छाया के बाएं बाएं और लेफ्ट पड़ोस में खड़ा है। ठीक है भाई, उसके बाद बोला है बद्री ठीक ध्रुव और छाया के बीच में।
बद्री छाया और ध्रुव के बीच में। ठीक है, तो ध्रुव के बाईं ओर चौथे स्थान पर कौन है? ध्रुव के बाईं ओर चौथे स्थान पर कौन है? चलो 1 2 3 4 5 6 ये आपके पास क्वेश्चन। इसके नीचे करो, इसके नीचे करो, कोई बात नहीं, गलत हो जाएगा। बड़े बड़े क्वेश्चन है, एक टाइप मतलब एक क्वेश्चन करके तो टाइप हो जाएगा। हो गया? कौन है? कौन? सबसे पहले आपके पास कितने कौन कौन है? 6 आपके पास, आनंद, बद्री, छाया, ध्रुव, श्रीकर और उमेश। कितने हैं? 6 बच्चे आपके पास दिए हुए, 6 दिए हैं ना। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है? उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़े रहे। कहाँ उत्तर की ओर? मतलब ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ मतलब बायां कौन सा हुआ? बायां ये होगा और दायां ये होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? बोले इस साइड बायां, इस साइड दायां, बस ये पता होना जरूरी है। अब उमेश श्रीकर से के दाईं ओर और दूसरे स्थान पर है। अब कर सकते हैं ना शुरू हम, है ना? जो उमेश है किसके? श्रीकर के। किसके? श्रीकर। तो इसको लिख लो पहले। बोलो श्रीकर लिख लिया। दाएं बाएं रिश्ते बीच वाला उसमें फंसते हैं। जो उमेश है श्रीकर के दाएं दूसरे स्थान पे। दाएं कौन सा हुआ? इधर का होना दूसरा। ये पहला, ये दूसरा। कौन है? उमेश है। कितना डन? अब उसके बाद और अगर और आ गया इधर तो और का मतलब क्या? जो पहले की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? उमेश की बात हो रही है ना? उमेश की बात हो रही है ना? उमेश श्रीकर के दाएं ओर और छाया के बाएं पड़ोस में है ना। कौन? छाया के बाएं पड़ोस में कौन है? उमेश की बात हो रही है। जो पहला और दे दिया तो मतलब जो पहला है उसकी बात हो रही है। तो उमेश क्या है? किसके? छाया के बाएं। बाएं साइड कौन सा हुआ? ये हुआ ना बाएं साइड। तो छाया कहाँ है फिर? बोलो हुआ कि नहीं हुआ? ये डन, ये भी हो गया। उसके बाद बद्री छाया और ध्रुव के बीच में। जो बद्री है, छाया भी आ गई और ध्रुव रह गया भी, है ना? जो बद्री है छाया और ध्रुव के बीच में है। छाया है इधर आ सकता है क्या बोलते? बद्री नहीं आ सकता। तो कहाँ आएगा? इसी साइड आएगा। तो यहां पे क्या लिख देंगे? बद्री। ठीक है, बद्री लिख दिया। और किसके बीच में? ध्रुव के बीच में। छाया और ध्रुव के बीच में कौन है? बद्री है। ठीक है, इधर तो दिया ना बाएं दाएं कुछ भी। अब यहाँ पे तो ले सकते हैं, तो उमेश है ना? तो यहाँ बोला बीच में, छाया और ध्रुव के बीच में कौन है? बद्री। तो इस साइड कोई आया, दाएं साइड, है ना? इतना डन, बस हो गया। कितने आए? और उसके बाद खत्म। ध्रुव के बाएं और चौथे स्थान पर कौन है? अब ये रह गया, इसके बारे में दिया ही नहीं है। अब दिखती बात है, 4 अंक एडजस्टमेंट हो गई है। तो ये बचा किसके लिए?
अनंत के लिए। ठीक है, अब बताओ, अब बोला है ध्रुव, ध्रुव कहाँ है, ए ध्रुव आपके पास इधर, ध्रुव इधर है, ध्रुव के बाईं ओर चौथे स्थान पर, बाईं ओर कौन सी, ध्रुव है ना इधर बाईं ओर, ये वाली साइड है ना बाईं, लेफ्ट, चौथा, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन, अनंत। तो आंसर क्या आएगा, जो आपके पास ध्रुव के चौथे में कौन है, अनंत आपके पास क्या होगा, आंसर होगा। बोलो भाई, डन है, ऐसे करना आपने, किसी को दिक्कत, मिटाऊं, स्टेप बाय स्टेप चलना बस। दाया बाया दे दिया, वहीं से स्टार्ट कर दो, दाया बाया दिक्कत नहीं है ना, बीच में बोल दिया तो फिर वो पता नहीं, अब लेफ्ट वाला साइड है कि जो दो दिए होंगे ना जिनके बीच में, वो लेफ्ट वाला, लेफ्ट साइड लिखेंगे कि राइट, वो मतलब आप फंस जाते हैं, तो उसको छोड़ के आगे इधर पढ़ना आपने। ठीक है, या तो फिर 2 केस बनेंगे, तो बाद में फिर लग ही जाता है तभी कौन कहाँ बैठा होगा। ठीक है, ये था आपके पास। अब आ जाओ, अब बात होगी, एक लाइन वाला हो गया ना, अब बात होगी 2 लाइन की, या तो क्या होंगे, आमने सामने होंगे, या क्या होंगे, दोनों का मुंह ऊपर की तरफ, उत्तर की तरफ होगा, ठीक है, या दोनों का दक्षिण की तरफ, ऐसा भी हो सकता है ना। ठीक है, देखना क्वेश्चन से करेंगे हम, अब 2 लाइन वाला करेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास, 6 लड़कियां PQRSTU, 6 लड़कियां, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, PQRST और U, 6 हो गई, हाँ 6 हो गई, 2 पंक्तियों में बैठी है, 2 पंक्तियों में बैठी है। ठीक, एक पंक्ति दूसरी पंक्ति के पीछे है, एक पंक्ति दूसरी पंक्ति के पीछे है। ठीक है, एक पंक्ति दूसरी पंक्ति के पीछे है, सभी लड़कियां उत्तर दिशा की ओर देख रही है, सभी लड़कियां, अब ये दे दिया ना कहां देख रही है, उत्तर दिशा की ओर देख रही है। देख रही है, उसके बाद आगे की पंक्ति में 3 लड़कियां हैं, आगे की पंक्ति में 3 लड़कियां हैं, और शेष लड़कियां दूसरी पंक्ति में बैठी है, शेष लड़कियां दूसरी पंक्ति में बैठी है। ठीक है भाई, उसके बाद T ठीक P के पीछे बैठी है, T ठीक P के पीछे बैठी है, T ठीक P के पीछे बैठी है ना भाई। और उसके बाद R ठीक U के बाएं बैठी है, R ठीक U के बाएं, बाएं हुआ क्या, लेफ्ट, बैठी है। ठीक भाई, उसके बाद S T और Q के बीच में है, S T और Q के बीच में है,
ठीक है, एस क्या है, टी और क्यू के बीच में है, एस ठीक क्यू के बाएं बैठी है, एस ठीक क्यू के बाएं, बाएं और लेफ्ट बैठी है। उसके बाद आर के ठीक पीछे कौन सी लड़की बैठी है, आर के पीछे, आर के पीछे कौन सी लड़की बैठी है, आर के ठीक पीछे कौन सी लड़की, आर के पीछे कौन सी लड़की बैठी है, एस। आपके पास ज्ञात नहीं किया जा सकता पी क्यू एस, ज्ञात नहीं किया जा सकता पी क्यू एस, बताइए, कर लो सभी को मौका। तू कर सकता, पर तू मतलब ऐसे ही रहता भाई, अपने टेंशन ले हैं, लिए ना, लगता है मन किया आया, मन किया क्लास लगाई, बिल्कुल हो जाओ। भाई तीन तीन है, 6 है ना, एक लाइन में 3 है, दूसरी में 3 है, हाँ एक ऊपर का है, फिर पीछे दूसरी 3 और है एक लाइन में, ऐसे बैठे जैसे आप बैठे हैं, ये 2 बैठे हैं आगे, मान लो कि 2 आप बैठे हैं ऐसे, वो बोले मतलब तो इधर के मुंह, थोड़ा क्वेश्चन समझो ना, आधा तो इधर ही मिल जाता है। ये रीजनिंग तो ऐसा सब कुछ इसमें ही है, बस जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे ऐसा करना आपने, आप बस एक बार रूल समझ आ गया तो फिर तो दिक्कत ही नहीं है। जल्दी वो कहाँ गया संदीप, हो गया सब का, क्या आया है, सचिन पक्का, हाँ अब मैं सही देता था ना, अच्छा रोहित दो काम है, मैंने 3 हो तो ऐसे एग्जाम्पल दिया ना, तेरे को 2 इधर है 2 इधर है, मतलब ऐसे लाइन क्या बोली, देखो इधर देखो देखो यहाँ पे दिया हुआ सब कुछ, 6 लड़कियां हैं, कितनी भाई, 6 लड़कियां हैं आपके पास, पी क्यू आर एस टी यू, जरूर नहीं है भाई ऐसी पंक्ति में, नहीं
दो पंक्तियों में बैठी है। कितनी पंक्तियों में? दो पंक्तियों में। अब कैसे कैसे? एक पंक्ति दूसरी पंक्ति के पीछे है, एक पंक्ति ऐसे आगे और दूसरी पंक्ति कहां है? ये पीछे। सबका मुंह कहां है? ऊपर की तरफ है, वो है कि नहीं है? ठीक है, ऊपर की तरफ का ध्यान रहे। अब उसके बाद क्या बोला? आगे की पंक्ति में 3 लड़कियां हैं। 3 तो चलो मैं पहले ले लिया था, ठीक है पहले ना। आगे की पंक्ति में कितनी है? 3। पीछे वाले में कितनी बची फिर? 3 से उसका तो नहीं पता होना चाहिए। ठीक, उसके बाद शेष दूसरी में आपके पास बैठी है, मतलब 3 ही बची तो 3 आपके पास। अब आ जाओ क्वेश्चन में, कहां से स्टार्ट करेंगे? यहां से करेंगे स्टार्ट। टी ठीक पी के पीछे बैठी है। रुक जाओ, टी ठीक है साइड कर लो। टी ठीक पी के पीछे है ना टी, ऐसे लिख लो। मतलब ये ऊपर आएगा नीचे आएगा। रुको अभी अभी इधर ले इधर ले इधर ले, कहां ले? अभी रुक जाओ, ठीक है साइड में लिख लेना है। आर ठीक यू के बाएं बैठी है। जो आर है यू के कहां? बाएं बैठी है। कहां? बाएं बैठी है। आर ठीक यू के बाएं, बाएं कौन सा हुआ? इसकी बात हो रही है ना अभी, ठीक है। जो आर है यू के बाएं, अगर यू इधर हुआ तो आर इधर होगा ना, ये हुआ बायां, ठीक है। तो मतलब आप कर लो, ये बचा है इधर, मतलब क्या है? पी और टी है कि नहीं है? ठीक है, डन, इधर डन। अब उसके बाद ए लाइन भी हो गई। अब आ जाओ, एस टी और क्यू के बीच में है। जो एस है टी और क्यू के बीच में, तो टी कहां है? ए टी। जो एस है टी और क्यू के बीच में है ना, तो टी और क्यू के बीच में, तो एस कहां आ जाएगा? ये क्या लिखा है? टी एस टी और क्यू के बीच में, ठीक है। एस टी और क्यू के बीच में, इतना डन। अब उसके बाद देखना जरा, अब यहां पे देखो, एस ठीक क्यू के बाएं, जो एस है ना क्यू के बाएं, बाएं यही हुआ, ठीक है। एस क्या है? क्यू के बाएं बैठी है। तो आर के पीछे कौन है? आर के पीछे कौन है? ए ना, पी के पीछे टी, आर के पीछे एस, यू के पीछे क्यू। तो आर के पीछे कौन है? एस। आपके पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। एस आपके पास क्या आ जाएगा? आंसर होगा। बोलो, ऐसे करना लगा इसका पता? ये बोल रहा हूँ, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं होगी। बिठाऊं? पहला क्वेश्चन बोल रहे थे कौन? इसको कर लेते हैं ट्राई, ज्यादा नहीं। क्वेश्चन है आपके पास, ए बी सी डी ई एफ 6 मित्र एक लंबी बेंच में बैठे हैं। कहां पे? ए बी सी डी ई एफ आपके पास क्या है? 6 मित्र एक लंबी लाइन में बैठे हैं। ए और बी 6 है। कितने आपके पास? 6। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद बोला है, जबकि ए और बी दो अंतिम छोरों पर बैठे हैं। ए और बी कहां बैठे हैं? अंतिम छोरों में। अंतिम मतलब देखो ना, बाएं से ये है, दाएं से ये है। अब ए बता, यहां पे ए ले, यहां पे बी ले, या यहां पे बी ले, यहां पे ए ले। अभी पता नहीं है ना, अभी छोड़ के रखो, ठीक, इसको छोड़ के रखो। अभी ई और एफ पंक्ति के मध्य बैठे हैं। जो ई और एफ है पंक्ति के मध्य, देखो मध्य रहेगी दोनों, या तो ई यहां पे होगा, एफ यहां पे होगा, ई एफ मतलब यहां पे होगा। बोलो होगा ऐसा कि नहीं? ठीक है, रुक जाओ, अभी देखेंगे जरा इसके बारे में। सी ए के ठीक बगल बाईं ओर बैठा है। सी ए के बगल में, जो सी बैठा है ए के बगल बाईं ओर बैठा है। जो सी बैठा है ए के बाईं ओर, बाईं ओर तो ये साइड हुई। अब इधर ये आ गया तो उसके बाईं ओर तो कुछ भी नहीं है, तो ये मतलब इस साइड तो लास्ट, तो मतलब ये कहां आएगा? यहां पे आ जाएगा ये,
और इसके बाईं ओर कौन है? सी सी है। और ये बी कहाँ आ जाएगा फिर? क्योंकि अंतिम छोर में है ना। बस इतना सा काम तो हो गया हमारा। अब उसके बाद हो गए सारे। बचा कौन? डी रहा ये बी के साथ है। अब हो गया ना। ई और एफ या तो इधर होगा या तो इधर होगा। इधर ई हुआ, इधर एफ हुआ, इधर ई। दिखती बात है। और बचा कौन? सारे भरे हैं ना। बचा कौन? डी आ गया इधर आ गया। अब पूछा गया है बी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? बी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? कौन बैठा है? डी। आपके पास क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा। बोलो इसका होता ऐसे इसके बाएं दाएं पूछेंगे, ज्यादा नहीं। तो देख लो मैं, इसका आंसर था डी सी एफ ई। डी सी एफ। क्वेश्चन पहला ए डी। ठीक है भाई, तो ऐसे करना आपने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे आपके रीजनिंग के। कल करेंगे हम सर्कल में कैसे बैठते हैं, है ना, गोले में। ठीक है, मैं निकल किसी झलक दे दी। अब गोले वाले करेंगे हम कल, और इसको कोशिश करेंगे कल खत्म करने की। पहले वीरवार, शुक्र, शनि। ठीक है।